सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा आवेग है, इमोशनल है, जो सारे बबरी मस्जिद जो 33 साल पहले जो तोड़ा गया, जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग खुद जाके जमीन देने के लिए तैयार है। ये बीजेपी के सत्ता में रोकने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलकर ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए और वो बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने देंगे। यही मेरा मकसद है। इस वक्त हमारे साथ हुमायूं कबीर है, जो फिलहाल बाबरी मस्जिद का नींव रखने के बाद काफ़ी चर्चा में है। हुमायूं जी, ये पिछले शनिवार के बाद आज पहले जुम्मे का नमाज अदा किया गया, जिस तरीके से भीड़ देखा गया, आपने भी शायद नहीं सोचा था? नहीं, मैं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा इतना कोई इरादा ही नहीं था। मस्जिद तो बना भी नहीं, और बनने का बात तो छोड़ ही दीजिए, बनाने का काम भी नहीं शुरू हुआ है। क्या दर्शाता है? ये आस्था है या फिर क्या कारण होगा? आपने ऐलान किया है, नींव भी रख दिया है बाकायदा, लेकिन क्या कारण है कि उसके अगले ही दिन देखा जा रहा है कि इतने सारे लोग आ रहे? क्या इशारा करता है? इनका आवेग है, इमोशनल है, जो सारे बबरी मस्जिद जो 33 साल पहले जो तोड़ा गया, जो रिमूव कर दिया, जो डिमोलाइजेशन कर दिया, तो मुसलमान को अंतर में वो बहुत सारे बबरी मस्जिद के लिए दुख था। मैं इतना सोचा नहीं, जो मैं बबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सराह मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं कभी। तो आज का दिन में जो देख रहे हैं, इसीलिए मेरे को पहले आज जुम्मा पड़ा, तो जुम्मा के बाद मेरे को ऐलान करना पड़ा, जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। अच्छा, इसी तरीके से होता रहेगा, यानी आप 3 साल का मोहलत दिए हैं, 3 साल में लगा हर जुम्मे को यहाँ पे। हमने आज देखा कि इतना लोग एकत्रित हो गए थे, शायद वो उस जमीन पे नहीं हो पाया, स्कूल के पीछे वाले जमीन, दूसरे वाला फिर करना पड़ेगा। तो क्या आपका अंदाजा क्या है कि ये तो हर शुक्रवार ही ऐसा भीड़ होगा? क्या कुछ खास व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि बारिश का दिन है, गर्मी आएगा? जरूर करेंगे। जो बाबरी मस्जिद को काम तो फरवरी में शुरू करेंगे, तो इसके लिए 4 हफ्ता तो मेरे को अलग सिस्टम में वो जाएगा करना पड़ेगा। तो जो काम शुरू होगी उनके पहले नमाज अदा करने के लिए थोड़ा जगह भी रेडी रखें। देखिए, पैसा तो आ रहा है। पहले हमने देखा कि आपने कहा था कि 3 कट्ठा जमीन का इंतजाम हो पाया है। वहाँ पर जमीन का क्या फिलहाल क्या स्थिति है? 1 हफ्ते में कितना बदलाव हुआ है? कितना जमीन आपके पास आया है? कौन के खरीदे है या फिर दान में आया है? ये सिचुएशन सारा बदल गया। पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग खुद जाके जमीन देने के लिए तैयार है। तो मेरा लगभग 25 बीघा जमीन रेडी है। वो जमीन जितना जल्दी हो वो पेपर्स वर्क कर लेगी, डीड कर लेगी, और डीड के बाद फिर और 5 बीघा बढ़ा लेगी। टोटल 30 बीघा जाएगा में 30 बीघा जाएगा में ये सारे काम होगी। 22 तारीख भी नज़दीक आ रहा है, आपका नया पार्टी का ऐलान का वक्त आ रहा है। कुछ रुझान में कुछ बदलाव आया है या फिर नया कुछ जुड़े हैं? मीम तो आपके साथ आने के लिए तैयार है, दूसरे कोई पार्टी या फिर तृणमूल का क्या रवैया लग रहा है इन सब चीज़ों? देखिए, ये बीजेपी के सत्ता में रुकने के लिए और जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां है, सब लोगों को मैं इनवाइट किया, जो आने चाहिए, एक साथ मिलके ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए। और वो
बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने दीजिए, यही मेरा मकसद है। हो गई क्या होगी वो बाद में सोचना पड़ेगा। मेरा आखिरी का सवाल है कि तृणमूल लगातार आपको कह रहा है कि आप गद्दार हैं, पार्टी के साथ अपने ट्रेटर की तरफ पेश आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तृणमूल कांग्रेस सत्ता से आने का बाद 2011 से 2016, 16 से 21, 21 से 25 चल रहा है, 26 में चुनाव आएगी। वो सारे बंगाल का मुसलमान को साथ कितना गद्दारी किया, इनको जवाब दी मुसलमान आदमी सारा लेगी तृणमूल पार्टी को। 6 दिसंबर के बाद मानो जैसे एक हुजूम चल पड़ा है, जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ रहा है, रोजाना ईंटा लेकर आ रहे हैं और कई सारे आवाज भी उठ रहे हैं राम मंदिर का। कल भी देखा गया विधाननगर, सॉल्टलेक, कोरोना में पोस्टर आया है कि फरवरी तक वहां पर राम मंदिर बनेगा, बीजेपी के एक नेता घोषणा किया। इसको किस तरीके से देखते हैं? मंदिर मस्जिद का राजनीति बंगाल में चर्चा में आ रहा है विधानसभा चुनाव। पहले से तो मंदिर लेके, राम मंदिर लेके तो बीजेपी में 3rd टाइम सत्ता में है, तो फिर सारा देश में वो जो सिलसिला है, सारा देश में जो सारा राज्य है, उनको तो ये मंदिर लेके तो हो रहा है। तो इतना दिन बाद, 32 साल बाद मैं मस्जिद का मुद्दा उठाया, तो इतना क्यों तड़पाते हैं, इतना क्यों दिक्कत आते हैं, इतना क्यों विरोध करते हैं? आप लोग सारे इंडिया में सारे राम मंदिर बनाएगी, कोई जगन्नाथ मंदिर बनेगी, कोई काली मंदिर बनेगी, कोई सब कुछ, मैं तो कोई विरोध नहीं किया। तो मेरा भी हक है मस्जिद बनाने का। सारा इंडिया में जो स्वाधीनता आया, जो आज़ादी आया, आज़ादी का बाद तो सब लोगों को अच्छा ढंग तरीका में सबको मिलना चाहिए। तो उन लोगों को जो मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, तो मैं तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, कुछ विरोध नहीं करेंगे। फिर जितना मर्जी और राम मंदिर बनाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हुमायूं कबीर का कहना है कि मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन आगे की राजनीति किस तरीके से बदलेगा ये देखने लायक है। वो कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ रिक्ति।